हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी दादरी चैनल में। आज फिर मैं आपके सामने विविध एक्सप्रेस की क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित। रात के 8:30 बजे सभी स्टूडेंट क्लास को लास्ट तक वॉच करें। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। क्लास को बीच में छोड़ कर न जाएं और मेरे प्यारे बच्चों, आप इस क्लास के साथ लास्ट तक जुटे रहें। और देखिए, आप इसमें विविध एक्सप्रेस की क्लास के में पहला क्वेश्चन सभी स्टूडेंट के लिए देखिए आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन पढ़िए आप क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है? किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन मिले हुए हैं, गुर्दे में, फेफड़ों में, हृदय में या मस्तिष्क में। कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप लगा सकते हो आप इसमें देखकर क्या आंसर आएगा। बताइए, बहुत मेरे प्यारे बच्चे लगा भी रहे हैं, कुछ तो फेफड़ा भी लगा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर संख्या में बच्चे गुर्दा लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? गुर्दा लगा रहे हैं। गुर्दा बिल्कुल राइट है। कि रक्त का शुद्धिकरण किस में होता है? गुर्दे में होता है। गुर्दे को और क्या बोलते हैं? इंग्लिश में किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? किडनी से कहते हैं, किडनी। कितनी बार मैंने आपको किडनी का क्वेश्चन लिखवाया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन और दे दूं मैं आपको, नेफ्रॉन क्या होता है? कितनी बार विद एक्सप्रेस में नेफ्रॉन वर्ड आया है और एक आजकल एग्जाम में कुछ ज्यादा ही पूछा जा रहा है। नेफ्रॉन क्या है? एक वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? वृक्क क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? तब मेरे प्यारे बच्चे, आप क्या बताओगे? नेफ्रॉन कहलाती है। क्लियर? तब सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। बढ़िया क्वेश्चन एकदम। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए आप। देखिए आप, कार्बोहाइड्रेट्स की अधिक मात्रा के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ उपयोगी है? कार्बोहाइड्रेट्स की अधिक मात्रा के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ उपयोगी है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो मेरे प्यारे बच्चों, देख कर बताएं क्या इसका आंसर आएगा। देखिए, यानी कि चावल, गेहूं, गाजर, मटर। क्वेश्चन का सीधा मतलब ये है, इन चारों में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा किसमें सबसे ज्यादा है? आपको ये लगाना है। क्लियर? तो बहुत मेरे प्यारे बच्चे लगा रहे हैं गेहूं। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। गेहूं के अंदर क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है? क्या प्राप्त होती है मेरे प्यारे बच्चों? एनर्जी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? एनर्जी प्राप्त होती है। एनर्जी, ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। सभी अनाज के अंदर, सभी अनाजों से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। गुड़ से भी क्या मिलता है? ऊर्जा। आलू से भी क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स होता है इन सभी के अंदर। देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। देखिए आप, उच्च श्वसन में CO2 की मात्रा होती है, यानी इस उच्च श्वसन का मतलब एक्सपायरेशन। उच्च श्वसन में CO2 की मात्रा कितने % होती है? जब मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला टॉपिक पढ़ाया बायोलॉजी के अंदर, यूट्यूब में आप वहां पर देख सकते हैं आप। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप ऐसे क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाओगे। तो देखकर बताइए इसमें कितने % आएगा? उच्च श्वसन में CO2 की मात्रा कितनी होती है? आपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। 8%, 16%, 21%, 64%। तो मेरे प्यारे बच्चे बहुत लगा रहे हैं, बिल्कुल सही भी लगा रहे हैं और गलत भी लगा रहे हैं। सही आंसर इसका आएगा मेरे प्यारे बच्चे 16%। लगाइए आप 16%। 16% बिल्कुल आपका राइट है। सभी इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए। देखिए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएगा। देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 आराम से पढ़ें। दोनों क्वेश्चन जो मिलते जुलते क्वेश्चन है, मैं दोनों ही क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं। इस क्वेश्चन को पढ़े आप, निःश्वसन, इसको बोलते हैं इंस्पायरेशन। निःश्वसन में O2 की मात्रा कितनी होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, देखकर बताएं आराम से कितने % निःश्वसन में O2 की ऑक्सीजन की मात्रा, O2 में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या लगाओगे? 21%, 21% होती है। 21% होती है। क्वेश्चन को नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप क्लास को लास्ट तक वॉच करें। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आते हैं बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए।
दिल्ली पुलिस का जब आप पेपर दोगे आप, तो जब तक तो आपकी परीक्षा, आपकी जो तैयारी है, जो जीएस की जो तैयारी है, वो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। यानी ये जो एक क्लास आपको रेगुलर क्लास मिलती है विविध एक्सप्रेस की क्लास, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा, यानी आपके लिए एक बहुत बड़ा एक वरदान साबित होने वाली एक क्लास है। और इस क्लास को आप लास्ट तक वॉच करते रहें। इस क्लास को मैं बिल्कुल रेगुलर 8:30 बजे आपके लिए लेकर आता रहूंगा, चाहे दिल्ली पुलिस का पेपर है या कोई और पेपर है या उसके बाद भी कोई आपका एग्जाम है, तो ये क्लास में आपको बिल्कुल बराबर 8:30 बजे आपके सामने क्लास आती रहेगी। क्लियर? तब मेरे प्यारे बच्चे आप देखिए इसमें कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। तब मेरे प्यारे बच्चे आप देख कर लगाना इसमें कौन सा इसका बिल्कुल आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन है मेंढक में त्वचा का प्रमुख कार्य क्या है? मेंढक में त्वचा का प्रमुख कार्य क्या होता है? यानी कि मेंढक की जो स्किन होती है, मेंढक की जो स्किन होती है उसका वर्क क्या होता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। वसा का संग्रह, गैसों का विनिमय, भोजन पकड़ने हेतु या रंग परिवर्तन। लगाइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप इसमें लगा सकते हैं आप? यानी गैस, वसा का संग्रह आएगा या गैसों का विनिमय आएगा। बहुत मेरे प्यारे बच्चे सही भी लगा रहे हैं और इस क्वेश्चन का आंसर गलत भी लगा रहे हैं, लेकिन इसका सही आंसर है गैसों का विनिमय। अगर गैसों का विनिमय का मतलब है गैसों का आदान प्रदान, श्वसन ही से बोलते हैं। आप डायरेक्ट में इसको श्वसन भी लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं? हम श्वसन भी हम इसको लिख सकते हैं। अगर यहाँ मैं मेंढक का आपसे रासायनिक जूलॉजिकल नेम पूछ लूं, मेंढक का जूलॉजिकल नेम क्या बनता है? जूलॉजिकल नेम क्या बनता है? तब मेरे प्यारे बच्चे आप क्या बताओगे? राना टिग्रीना। राना टिग्रीना, राना टिग्रीना। मेंढक कौन से वर्ग में आता है? इसका वर्ग और बता दो मेरे प्यारे बच्चों आप। मेंढक कौन से वर्ग में है? इसके वर्ग का नाम, अगर कई बार एग्जाम में मेंढक का वर्ग आपसे पूछा गया है, तो मेंढक कौन से वर्ग में है अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। अपने कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों स्पीड के साथ लगाएं। मेंढक कौन से वर्ग में रखा गया है? मेंढक को एम्फीबिया वर्ग में रखा गया है। एम्फीबिया वर्ग में, एम्फीबिया वर्ग बोले तो उभयचर वर्ग। एम्फीबिया वर्ग में कौन से प्राणी आते हैं जो जल में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं? वे प्राणी जो जल और स्थल दोनों में रहते हैं उनको कौन से वर्ग में रखा गया है? यानी उसको एम्फीबिया वर्ग बोलते हैं। एम्फीबिया या हिंदी में बोलते हैं उभयचर वर्ग। उभयचर वर्ग। तो मेरे प्यारे बच्चे आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए, चलिए क्लास को लास्ट तक वॉच करें। किस हार्मोन्स के इंजेक्शन से मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है? किस हार्मोन्स के इंजेक्शन से मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है? तो मेरे प्यारे बच्चों देख कर बताएं कौन सा इसका आंसर बिल्कुल सही आएगा। बहुत मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर बिल्कुल बहुत गलत लगा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा नया आपके सामने आया है। किस हार्मोन्स के इंजेक्शन से मेटाबॉलिज्म उपापचय बढ़ जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चे आपका आंसर क्या आएगा? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, प्रोगेस्ट्रॉन। तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें आएगा एस्ट्रोजन। क्या आएगा? एस्ट्रोजन। मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है, उपापचय की क्रिया बढ़ जाती है। जो हमारी उपापचय की क्रिया, जिसमें हमारे रासायनिक जो संगठन है, जो रासायनिक संगठन है, वो टूट जाते हैं। क्लियर? तो मेटाबॉलिज्म की क्रिया कौन से इंजेक्शन से बढ़ रही है? एस्ट्रोजन से बढ़ती है। एस्ट्रोजन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए आप, थायरॉक्सिन हार्मोन्स का तो मैंने आपको कल क्वेश्चन लिखवा दिया, आंसर लिखवा दिया है, लेकिन इंसुलिन का आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप इंसुलिन हार्मोन्स बॉडी के अंदर कहाँ बढ़ता है? बढ़िया, एकदम सिंपल क्वेश्चन। कितनी बार विविध एक्सप्रेस में आया, तो मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ विविध एक्सप्रेस क्लास को बिल्कुल ज्वाइन करें। एक क्वेश्चन आपको जब 10 बार 15 बार दिखाई देगा, तो मेरे प्यारे बच्चे आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, और जैसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई देगा आप क्लिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे आप। क्लियर? इंसुलिन हार्मोन्स का मेन फंक्शन क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन्स कहां से स्रावित होता है? देखो कितनी टाइपिंग स्पीड से करें, बताइए कि कहां से स्रावित होता है। तो कौन सी ग्रंथि से हार्मोन से बनता है? अग्नाशय ग्रंथि में बनता है। अग्नाशय ग्रंथि में हार्मोन्स बनता है। और इस इंसुलिन हार्मोन्स का मेन फंक्शन, मुख्य कार्य क्या होता है बॉडी के अंदर? कितनी बार विद एक्सप्रेस की क्लास में मैंने आपको लिखवा दिया है। जिन बच्चों ने क्वेश्चन को नोट नहीं कर रखा वो नोट भी कर सकते हैं, बाकी इसे ऐसे सुन भी सकते हैं, जिससे कि उनके रिमाइंड रहे और एग्जाम में वो पास हो जाए। ग्लूकोज का नियंत्रण, इंसुलिन का मेन फंक्शन होता है ग्लूकोज को कंट्रोल करना होता है। ग्लूकोज को कंट्रोल करना होता है। अगर हमारी बॉडी में इसकी कमी हो जाए तो बताइए मेरे प्यारे बच्चे आप, इसका आंसर क्या आएगा? इंसुलिन
इंसुलिन की कमी से बॉडी के अंदर कौन सी डिजीज हो जाती है, तो आपका आंसर क्या आएगा, मधुमेह या डायबिटीज। कितनी बार ये बोर्ड पर ये पॉइंट आया है, तो ये वैसी बोर्ड पर नहीं आया, इसकी इंपॉर्टेंस की पावर भी बहुत ज्यादा होती है। शायद हो सकता है कल भी मैंने आपको पॉइंट बताया हो या उससे एक दिन पहले बताया हो, फिर भी दोबारा आपके सामने बोर्ड पे छप गया है, तो इसे कहते हैं वीर एक्सप्रेस की खूबसूरती और याद करने का बिल्कुल बहुत अच्छा तरीका। देखिए मेरे प्यारे बच्चा, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर देखिए आप 7। क्वेश्चन नंबर 7 को मेरे प्यारे बच्चों आराम से पढ़िए आप। क्वेश्चन लिखा हुआ क्या है, क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, कौन सी ग्रंथि सर्वाधिक महत्वपूर्ण वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लगाइए, कौन सी ग्रंथि सर्वाधिक महत्वपूर्ण वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है, तो मेरे प्यारे बच्चे आप क्या लगाओगे इसमें, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि, एस्ट्रोजन, एड्रिनल ग्लैंड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने। तो मेरे प्यारे बच्चों आप स्पीड के साथ अगर इसका आंसर लगाएं तो स्पीड के साथ लगाएं, बड़ी स्पीड के साथ कमेंट करें। जिन बच्चों बराबर क्लास को वॉच कर रहे हैं, इसका आंसर क्या आएगा, लगाइए आप, थायराइड आएगा, पिट्यूटरी आएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने लगा दिया है, पिट्यूटरी ग्लैंड। बूंद बूंद से समुद्र भरता है, ऐसी अपनी तैयारी को बरकरार रखें, कोई एक दिन ऐसा आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, परीक्षा पास हो जाएगी। क्लियर। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन्स बनता है, तो मेरे प्यारे बच्चों बायोलॉजी में भी मैंने आपको ग्रंथि के जो टॉपिक पढ़ाई, तो वहां पर पीयूष ग्रंथि को मैंने आपको बहुत अच्छे प्रॉपर तरीका से यानी कि यूट्यूब पर डाल रखा है, आप वहां पर भी उसको वॉच कर सकते हैं आप। फिर आपका कोई ग्रंथि का कोई क्वेश्चन, कोई भी ग्रंथि का आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि। इसका हिंदी का नाम क्या है, पीयूष ग्रंथि। क्या इस ग्रंथि को ही हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, लिखो आप, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। आपको क्वेश्चन ये आसान लग रहा होगा, जिन बच्चों ने क्वेश्चन को पहली बार पढ़ा उनके लिए बहुत हार्ड भी है। सबसे छोटी ग्रंथि भी है और इसकी पोजीशन बॉडी के अंदर कहां पर है, मस्तिष्क में है। कहां पर है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी पोजीशन इसकी पोजीशन मस्तिष्क के अंदर है। कहां पर है, मस्तिष्क में इसकी पोजीशन है। छोटी ग्रंथि है, सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और इंग्लिश में इसका नाम पिट्यूटरी ग्लैंड है और हिंदी में इसका नाम पीयूष ग्रंथि है। और इसमें वृद्धि हार्मोन्स बनता है, एसटीएच हार्मोन्स बनता है, टीएसएच हार्मोन्स भी इसी में बनता है। क्लियर। और कई हार्मोन्स इसके अंदर बनते हैं। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया सिर्फ आप उसी का आंसर दीजिए आप। ये जो थायराइड ग्रंथि है, इसमें कौन से हार्मोन्स का स्रावण होता है, कौन सा हार्मोन्स को स्रावित करती है ग्रंथि, थायरॉक्सिन। फिर दोबारा से थायरॉक्सिन आपके सामने आ गया है। अब आपका ऐसा क्वेश्चन कभी जीवन में गलत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, नोट करें आप इसको या इसका स्क्रीनशॉट करें। बढ़िया क्वेश्चन आप एकदम। चलिए आप, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, आप एक क्वेश्चन ये देखो आप, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया है और क्वेश्चन का आंसर देखते नहीं मेरे प्यारे बच्चे, आप क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल लगाएं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने। जंग लगना है कौन सा परिवर्तन में आता है, जंग लगना कौन सी चेंजिंग है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, मूल परिवर्तन है या भौतिक व रासायनिक दोनों है। तो मेरे प्यारे बच्चे 4 ऑप्शन देख के लगाएं और बहुत स्पीड के साथ इसका आंसर लगाएं। बहुत मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर बिल्कुल सही लगा रहे हैं, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। जब आपके क्वेश्चन बिल्कुल याद है, क्लिक कर दिया है, तो टाइपिंग स्पीड से करें। क्लियर। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चे, इसका क्या आएगा, कौन सा इसमें आएगा, भौतिक परिवर्तन आएगा। क्या आएगा, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या डिफरेंस है, भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं अगर किसी की फेज बदल जाए और वापस उसी फेज में उसी अवस्था में आ जाए, उसे भौतिक कहते हैं। और जिसका एक बार जिसमें क्रिया हो गई और उसके बाद दोबारा से वापस उसी अवस्था में नहीं आई, तो उसे रासायनिक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे दूध का दही बनता है, दूध का दही बन गया, तो क्या आप दही से वापस दूध ला सकते हो, आप नहीं ला सकते। दूध से जब दही बन गया तो दही से वापस आप दूध नहीं ला सकते, दही से वापस दूध नहीं बन सकता, तो उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। और जो वापस आ जाए उसे क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। क्लियर। क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। तो मेरे प्यारे बच्चे लिखिए अब, जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। चलिए आप नेक्स्ट। जैसे जल है, बताइए आप, जल कौन सा परिवर्तन आएगा, रासायनिक या भौतिक, भौतिक परिवर्तन। दोबारा से अपने उसी में आ जाता है। अगर जल ठोस हो गया है या वेपर बन गई है तो वेपर से वापस लिक्विड बन जाता है। क्लियर। तो मेरे प्यारे बच्चे देखिए आप, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई,
नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? तो मेरे पैर बच्चों देखकर स्पीड के साथ लगाएं, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? स्पीड के साथ लगाएं। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई है? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। 1930, 1931, 1932 या 1942। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसका आंसर क्या लगाओगे? 1930। नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च, डेट भी आप लिख सकते हो आप, 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई है। और नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहां से हुई है? अगर स्थान पूछा जाए तो गांधी जी को कहां बताइए आप? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से लिखिए मेरे प्यारे बच्चों आप, साबरमती आश्रम से, यानी कि नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहां पर? दांडी ने कहां तक हुई थी? दांडी पहुंचना था, दांडी। और कितने किलोमीटर ये चले? 324 किलोमीटर चले हैं। 324 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद 324 किलोमीटर की यात्रा यहाँ पर हुई है। और गांधी जी कहाँ से चले? साबरमती आश्रम से चले। पहुँचना कहाँ पर है? दांडी पहुँचना है। और यहाँ पर नमक कानून को तोड़ना है। इस पॉइंट को चलो मैं दोबारा ऐसे पूरा कराता हूँ। स्टार्ट कब हुए? 12 मार्च। जब गांधी जी यहाँ से चले तो गांधी जी के साथ कितने अनुयायी इनके साथ थे? 78 लोग इनके साथ थे। और बाद में लाखों की भीड़ इनके साथ होली थी। और ये यहाँ पर दांडी कब पहुँच गए? 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को ये पहुंचे हैं। और 6 अप्रैल को यहां पर जाकर इन्होंने नमक के कानून को तोड़ दिया। नमक गांधी जी ने हाथ में उठा लिया है। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ दिया, नमक कानून तोड़ा। नमक पर जो टैक्स लगा रहे थे अंग्रेज, तो वहां पर उसको बोले कि नमक पर भी क्या टैक्स लगेगा? तो नमक कानून को गांधी जी ने कब तोड़ा? 6 अप्रैल 1930 में। और दांडी कब पहुंचे? 5 अप्रैल। पहुंचने की डेट पूछे कभी एग्जाम में तो 5 अप्रैल, और नमक कानून तोड़ने की डेट पूछे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बताओगे आप? 6 अप्रैल। 6 अप्रैल। क्लियर? सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। और इसमें भी आप देख सकते हैं आप, जैसे 1931 में कई पॉइंट आप देख सकते हैं आप। एक तो कराची अधिवेशन यहां देख सकते हैं आप। कराची अधिवेशन कौन सी सन में हुआ है? 1931। और यहां पर अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन, और अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत छोड़ो आंदोलन कौन सी सन में? 1942 में। 1932 में पूना समझौता भी है। 1932 में पूना समझौता भी है। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, इसको नोट करें आराम से। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, बहुत बढ़िया। नंबर 10 क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 को आराम से पढ़ें आप। राज्य के नीति निषेधक तत्व को रखा गया है। कितना आसान क्वेश्चन आपके सामने। जिन बच्चों ने संविधान को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है उन मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बताइए, राज्य के नीति निषेधक तत्वों को रखा गया है 12 से 35 में, 36 से 51 में, 5 से 11 में, या इनमें से कोई नहीं। बहुत स्पीड के साथ मेरे प्यारे बच्चे आप टाइपिंग जो कर रहे हैं, आप बहुत स्पीड के साथ कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर जो आपने बताया 36 से 51, 36 से 51 में आपके डीपीएस आते हैं, नीति निषेधक तत्व आते हैं। और 12 से 35 का भी लिख लो आप। 12 से 35 में क्या आते हैं मेरे प्यारे बच्चे? मूल अधिकार आते हैं। 12 से 35 में क्या आते हैं? मूल अधिकार आते हैं। और 5 से 11 में मेरे प्यारे बच्चे क्या आती है? नागरिकता आती है। क्या आती है? नागरिकता आती है। एक क्वेश्चन नहीं, चारों क्वेश्चन आपके लिए ठीक हो गए हैं। और अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में क्या आते हैं? संघ एवं राज्य आते हैं। संघ एवं राज्यों का वर्णन कौन से आर्टिकल में? 1 से 4 में। संघ एवं राज्यों का वर्णन 1 से 4 में आता है। संघ एवं राज्यों का वर्णन 1 से 4 में आता है। और ये राज्य के निषेध कहां से लेके? आयरलैंड से लेके। कल के लेक्चर में मैंने आपको सब बताया था मेरे प्यारे बच्चों, कहीं से भी कोई क्वेश्चन बाहर नहीं है, सब कुछ डिक्टो है। इस क्लास के साथ बने रहोगे तो आपको जीएस इतनी आसान लगेगी। और जैसे आप वहां 60 क्वेश्चन वहां आपको दिखाई देंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको वो क्वेश्चन बहुत डिक्टो दिखाई देंगे। जो आपने यहाँ पर प्रैक्टिस की है, आपको एक एक क्वेश्चन वहां दिखाई देगा, एक एक क्वेश्चन आपको वहां पर दिखाई देगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, आप अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान दीजिए आप। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए क्या आएगा? क्लास के साथ लास्ट तक बने रहे, क्लास को बीच में न छोड़ें तो ज्यादा बेटर है। आपके लिए बहुत किफायती ये क्लास है। और ये क्लास टीबी बैक्टीरिया, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। टीबी बैक्टीरिया की खोज किसने की? टीबी बैक्टीरिया के टीके की खोज
के टीके की इंजेक्शन की खोज किसने की? टीके की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो मेरे पैर से 4 ऑप्शन देकर बताइए। जॉन सॉल, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, फ्लेमिंग। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो मेरे पैर बच्चों देख कर बताएं, स्पीड के साथ बताएं इसका आंसर क्या आएगा। बहुत मेरे पैर बच्चे लगा रहे हैं रॉबर्ट कोच, बिल्कुल सही है मेरे पैर बच्चे आपका रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच इसका है। और जॉन सी सॉल्क ने किसकी खोज की है? पोलियो के टीके की खोज की है। पोलियो, इसने पोलियो के टीके की खोज की है। और एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की है। चेचक के टीके की खोज की है। और फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन, सबसे पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन, सबसे पहली एंटीबायोटिक औषधि की खोज, एंटीबायोटिक औषधि की खोज की है फ्लेमिंग द्वारा। औषधि का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? उस औषधि का नाम क्या बनता है? आप यहां पर लिख सकते हो। आप उस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो औषधि है उसका नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बताइए आप, नाम क्या आएगा? उसका नाम है पेनिसिलिन। क्या आएगा? पेनिसिलिन। और किस पौधे से प्राप्त होती है? अगर पेनिसिलिन औषधि की बात करो, प्राप्त की बात करो आप, तो कौन से प्लांट से प्राप्त हुई है? तो वो प्लांट कौन से? कवक के प्लांट से प्राप्त हुई है। और कवक का पौधा आपसे पूछ लिया जाए तो पेनिसिलियम नोटेटम प्लांट से प्राप्त होती है। पेनिसिलियम नोटेटम प्लांट से प्राप्त होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल देखिए आप। और मैंने आपको एक क्वेश्चन नहीं, चारों क्वेश्चन, चारों ऑप्शन के कंटेंट दिए, तो इतना आपका राइट बनता है कि जो इस क्लास को आप लाइक कीजिए, सभी लाइक कीजिए। इसको आप लाइक नहीं करते, आप क्लास को वॉच करते रहते हो लास्ट तक, एक लाइक तो बनता है, यानी कि लाइक कीजिए आप मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी इसको देखिए आप। चलिए नेक्स्ट, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आपका जीएस का स्कोर बहुत हाई करके रखूंगा मैं आपका, बेफिक्र रहिए आप उससे, ठीक है। बट आपको ये गलती नहीं करनी है कि 8:30 बजे की क्लास को वॉच नहीं कर रहे आप। 8:30 बजे की क्लास बिल्कुल वॉच करें। इस क्वेश्चन को देखिए आप, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है मेरे प्यारे बच्चों? बताइए आप। नई दिल्ली में। इसका ये करंट का क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हैं, नई दिल्ली में। इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप, अगला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, कहीं भी आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब्जेक्ट कोई सा भी आपका कमजोर नहीं रहेगा। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इनका आपको क्रम लगाना है कि कौन सा क्रम, बिल्कुल इनको आप ऑर्डर में लगाइए आप। मैंने आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन नहीं दिए, 4 ऑप्शन की जहां पर जरूरत नहीं है, तो सिर्फ आपने जैसे जिन मेरे प्यारे बच्चों ने इतिहास पढ़ रखा है तो आप इनको नंबर में लगा दो कि कौन पहला आया, कौन उसके बाद आया, इनका आप ऑर्डर में लगाइए, इन सभी को जल्दी लगाइए आप। लगाइए आप। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड वेलेजली। यहां पर थोड़ा गलत हो रहा है, यहां पर देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, ये लॉर्ड, इसको आप वेलेजली कर लो, आप वेलेजली, और इसको लॉर्ड, ये इसको कर लो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम यानी कि विलियम बेंटिंग, ऐसे लिख लो आप। अब आप इनको इनका ऑर्डर में लगाइए, कौन पहला आया कौन बाद में आया, स्पीड के साथ। तब मेरे पैर से आप इसमें आप क्या लगाओगे? नंबर, पहला नंबर पहले तो ये आएगा, पहले नंबर को लगाइए आप। इसके बाद कौन आया देखिए आप यहाँ पर, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी। तो मेरे पैर से कौन आएगा यहाँ पर? देखिए लॉर्ड कैनिंग, कौन सा आएगा? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेंटिंग, नंबर 2 बिल्कुल सही है। इसके बाद नंबर 3 पर कौन है? नंबर 3 पर देखिए मेरे प्यारे बच्चे आप, कौन सा आएगा? लॉर्ड डलहौजी। इसके बाद कौन सा आएगा? लॉर्ड रिपन, ये लॉर्ड कैनिंग नंबर 6 लगाओगे आप। 1 2 3, एक लॉर्ड वेलेजली, बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, ये तो आपके क्रम से हैं, 1 2 3। और इसके बाद कौन सा आएगा मेरे प्यारे बच्चे? देखिए आप, बहुत बच्चों ने लगा भी दिया है,
1 2 3 तो क्रम से हैं। अब कर्जन, रिपन और कैनिंग आपके सामने बचे हुए हैं, तो इन तीनों में कौन सा पहले है उसका नंबर आपको डालना है। 4 पहले आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। तब मेरे पैर से लगाइए आप, लॉर्ड कैनिंग है, रिपन है, लॉर्ड कैनिंग आएगा, लॉर्ड कैनिंग नंबर 6 लगाओगे आप। और इसके बाद कौन सा लगाओगे, लॉर्ड रिपन लगाओगे नंबर 5, और इसके बाद क्या लगाओगे, लॉर्ड कर्जन नंबर 4 लगाओगे आप। ये इनका क्रम है। तब मेरे पैर से देख लो आप, ये बिल्कुल सही ऑर्डर में है। सबसे पहले वेलेजली, जिसकी लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि 1798, इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंग यानी 1828, और आपका लॉर्ड डलहौजी 1848 के बाद लॉर्ड डलहौजी आए, लॉर्ड कर्जन 1905 में, और लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन 1905, लॉर्ड रिपन आपका 1881-82 में है, लॉर्ड कैनिंग आपका 55-56 में आ गए, 56 में आ गए था। क्लियर? तब मेरे पैर से ऑर्डर आपको ये लगाना है। ठीक है, आगे देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। उस क्वेश्चन को ऑर्डर में वो ही लगा सकता है जिसने इतिहास को पढ़ रखा हो और सभी के बारे में सन का पता हो कि ये सन इस टाइप में है। क्लियर? अब इनको मैच करिए आप। तब मेरे पैर से इनको मैच करिए। ये वेद हैं और आगे इनके 4 उपवेद हैं। इनके 4 क्या हैं? उपवेद हैं। तब मेरे पैर से देख कर लगाइए आप, ऋग्वेद का कौन सा उपवेद है, सामवेद का कौन सा है, यजुर्वेद का कौन सा है, अथर्ववेद का कौन सा है। ये आपके लिए 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं है, ये आपके लिए 4 क्वेश्चन है। मेरे पैर से देख कर लगाएं। ऋग्वेद का संबंध यहाँ किससे आएगा? आयुर्वेद से आएगा। और सामवेद का संबंध किससे आएगा? गंधर्ववेद से आएगा। यजुर्वेद का धनुर्वेद से आएगा, और अथर्ववेद का शिल्प वेद से आएगा। तब मेरे पैर से आप इनको मैंने मैच कर दिया है। आप इनको आप मैच करके क्रॉसिंग करके आप इनको सीधा लिख सकते हैं। आप नोट करें आप। चलिए आप नोट कर लो आप इसको बहुत अच्छे तरीक़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। देखिए आप, पर्वतीय भागों में जनसंख्या कम होने का कारण क्या हो सकता है। कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया है। क्वेश्चन को अच्छे से समझें। और पर्वतीय भागों में जनसंख्या कम होने का कारण क्या हो सकता है? पर्वतीय क्षेत्रों में असुरक्षा की भावना, जल की कमी, पथरीली भूमि या भोजन का अभाव। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल इसका सही लगा रहे हैं। इसमें आएगा पथरीली भूमि, पथरीली भूमि आएगा। क्या आएगा? पथरीली भूमि आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। इससे आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, टेम्परेचर की स्थिरता वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? टेम्परेचर की स्थिरता वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, इतना बढ़िया क्वेश्चन कंटेंट आपके सामने आया है। तो मेरे प्यारे बच्चों देख कर लगाएं, इसका आंसर क्या आएगा। टेम्परेचर की स्थिरता पूछी जाती है, तो यहाँ पर कौन सा लगाओगे? क्षोभ मंडल, वायु मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही लगा दिया है। इसका आंसर का आएगा समताप मंडल, समताप मंडल। और इनमें और भी आप अगर इन्हें कंटेंट करना चाहते हैं तो आयन मंडल में रेडियो तरंगे प्रवाहित होती हैं। लिखिए आप, अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि रेडियो तरंगे कहाँ से प्रवाहित होती हैं, रेडियो तरंगे प्रवाहित कौन से मंडल से होती हैं, तब मेरे प्यारे बच्चे आपका आंसर क्या आएगा? यानी कि आयन मंडल से होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आयनोस्फीयर। वायुमंडल में मानव द्वारा आर्टिफिशियल कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं, कृत्रिम उपग्रह यहाँ से छोड़े जाते हैं। देखिए आप, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी क्रियाएं होती हैं, मौसम संबंधी क्रियाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत भी यही है और सबसे ज्यादा घनत्व भी क्षोभ मंडल का, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर। और वायुयान कहाँ चलते हैं? समताप मंडल में चलते हैं। वायुयान कहाँ पर चलते हैं? समताप मंडल में चलते हैं। और टेम्परेचर भी समान कहाँ होता है? समताप मंडल में होता है। समताप मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। और समताप मंडल का मेरे प्यारे बच्चे एक पॉइंट और है, ओजोन भी यहीं पर है, ओजोन परत स्थित। ओजोन परत वायुमंडल की कौन सी लेयर में अपनी पोजीशन है लिए हुए है? तो आपका आंसर क्या आएगा? समताप मंडल। तो मेरे प्यारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इनमें से आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है, बहुत डिक्टो क्वेश्चन मिलता है, और ऐसा क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। और वीर एक्सप्रेस की क्लास में ये क्वेश्चन मैं आपको कितनी बार लिखवाया है। क्लियर? आप इसे नोट करें आराम से। चलिए आप नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएगा, देखना आप आराम से। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप, हमारा सौरमंडल कौन से आकाश गंगा में स्थित है? बढ़िया क्वेश्चन आ गया एकदम, बिल्कुल बढ़िया। देख के लगाएं और स्पीड से कमेंट बॉक्स में लगाएं, इसका आंसर क्या आएगा? हमारा सौरमंडल यानी कौन सी आकाश गंगा में स्थित है? वो तारामंडल में है, मंदाकिनी में है, ऐरावत पथ में है, या इनमें से कोई नहीं है? तब मेरे प्यार से बहुत बच्चे से मंदाकिनी भी लगा रहे, सौरमंडल यहाँ से पूछा जा रहा है, तो ऐरावत पथ आएगा। क्या आएगा? ऐरावत पथ में आएगा। चलिए आप, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मैच कीजिए आप इनको। आप
आपको इनका मैच करना है। पहले विदेश क्लास में शायद ये क्वेश्चन आपके सामने आया होगा। क्वेश्चन 1 नहीं है, क्वेश्चन ये 4 हैं, इनके आंसर आपको बताने हैं। स्पीड के साथ लगाएं मेरे प्यारे बच्चों आप। क्राकाताओ, वेसुवियस, फ्यूजियामा, नारकोंडम, ये अपना में क्या है, ज्वालामुखी है। क्या है ये? ज्वालामुखी है। क्या है? ज्वालामुखी। आपको इनका मैच करना है, ज्वालामुखी। तो कौन सा कहां पर पोजीशन लिए हुए हैं आपको सिर्फ ये बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप स्पीड के साथ, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, बिल्कुल लगाइए आप। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने बिल्कुल इसका आंसर सही भी लगा भी दिया है। देखिए क्राकाताओ का संबंध किससे है? क्राकाताओ का संबंध इंडोनेशिया से है। वेसुवियस कहां पर है? इटली में है। फ्यूजियामा जापान में है। नारकोंडम आपका भारत में है। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चे आप इनको नोट करें, इनका स्क्रीनशॉट करें, कौन सा ऑप्शन इनमें राइट आया। क्राकाताओ का संबंध इंडोनेशिया से है, वेसुवियस इटली से। 2 का 4 कौन से मारा है? और 1 का 2, 1 का 3 कौन से मारा है? 1 का 3, 3 1 2 4, 3 का संबंध किससे है? इंडोनेशिया। 3 का यानी 1 का 3, 1 का क्राकाताओ, वेसुवियस, 1 का 3 इंडोनेशिया। देख लेना ये मैच, शायद ये मैच गलत हो गए हैं, जो मैंने आपको क्रॉस करके बता दिए हैं बिल्कुल आपके लिए सही है। फ्यूजियामा कहां पर? जापान में। वेसुवियस इटली में। क्राकाताओ इंडोनेशिया में। नारकोंडम कहां पर? भारत में है। तो क्लियर? तो इनमें कौन सा ऑप्शन राइट है ये देखिए आप। 1 का कितना आ रहा है? 1 का 3, तो 1 का 3 कौन से में? इसमें है। और 2 का 1 कौन से मारा है? 2 का 1 इटली मारा था, 3 1। और फ्यूजियामा का मतलब किसे? 2, इसका 2 आएगा और इसका आएगा 4। तो मेरे प्यारे बच्चे ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। देखिए आप अपने स्पीड से लगाएं आप। मैंने वहां कैचिंग में भी कर दी है और यहां पर भी आपको बता दिया कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल इनका राइट है। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन 1 नहीं था, ये क्वेश्चन आपके लिए 4 थे। आगे देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर महाभियोग का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का महाभियोग का प्रावधान इनमें से कौन से अनुच्छेद में है? स्पीड के साथ लगाएं मेरे प्यारे बच्चे, इसका आंसर क्या आएगा? स्पीड के साथ अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ाएं। क्लियर? अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ाएं। 124 मेरे प्यारे बच्चे लगा रहे हैं, 124, 124 अनुच्छेद 111 में क्या आता है? अनुच्छेद 111 में क्या आता है? राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर अनुमति। राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर अनुमति कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है? राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर अनुमति कौन से आर्टिकल में है? मेरे प्यारे बच्चे बताइए आप कमेंट में, स्पीड के साथ बताइए आप। 111 में आती है। तो यहां पर मैंने आपको 2 पॉइंट कराए। सुप्रीम कोर्ट का गठन भी कौन से आर्टिकल में है? सुप्रीम कोर्ट का गठन भी 124 में आता है, 124 में आता है। सुप्रीम कोर्ट का गठन भी 124 में आता है। नेक्स्ट लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखिए आप। बढ़िया क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन दिया जाता है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जो सैलरी मिलती है, जो वेतन मिलता है, वो कौन सी विधि से मिलता है? गृह मंत्रालय के अनुदान से, भारत की संचित निधि से, संसदीय अनुदान द्वारा या कानूनी न्याय मंत्रालय के अनुदान द्वारा? तो मेरे प्यारे बच्चे स्पीड से लगाएं। इनमें बहुत मेरे प्यारे बच्चे लगा रहे हैं भारत की संचित निधि से। ये बिल्कुल इनका आंसर आपका सही है। भारत की संचित निधि से इनका सैलरी का प्रावधान है, मिलता है। देखिए आप बढ़िया क्वेश्चन। देखिए आप कहीं से कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं, सब आपको यहीं से मिलेंगे। आपको कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं है भाई, आपने नहीं पढ़ रखा है। कोई विविध एक्सेस की क्लास के साथ जुटे रहोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन बाहर से है या भीतर से है। सब क्वेश्चन आपके ऑलरेडी पहले से ही याद रहेंगे और सीधा आपको लगाना है। क्वेश्चन है कि बायोम क्या होता है? बायोम अपना में क्या होता है? तो बायोम को आप यहाँ डिफाइन करोगे। 4 ऑप्शन आपके सामने है और अच्छे से क्लिक करिए आप, इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आएगा। बायोम क्या है? पृथ्वी का स्थान और उसका वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं उसे बायोम कहते हैं, या जीवों का समुदाय जो परस्पर प्रतिक्रिया करे उसे बायोम कहते हैं, या स्थलीय वनस्पति को बायोम कहते हैं, सागरीय वनस्पति को बायोम कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने, इनमें ऑप्शन बिल्कुल 2 राइट है, बिल्कुल 2 राइट मेरे प्यारे बच्चे। आप इसको लगाइए आप। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, या इसको नोट कर ले आप। जीवों का समुदाय जो परस्पर प्रतिक्रिया करे, इस लाइन को लिखो और बायोम लिख दो आप, इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आप। इक्वेटर, इसे ये मेरे पेपर से लिखा हुआ है इक्वेटर। कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया है। इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट की पावर भी बहुत ज़्यादा है। बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आप बढ़िया क्वेश्चन एकदम। इक्वेटर एक लाइन होती है, तो कौन सी लाइन इक्वेटर लाइन होती है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को इक्वेटर लाइन कहते हैं।
तो क्वेश्चन पूछ लिया है कि यहाँ पर वन कहाँ कहलाते, वन इक्वेटर के समीप पाए जाने वाले वन कौन कौन से हैं? कॉनिफेरा वन है, पर्णपाती वन है, घास स्थलीय है। तो मेरे पे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं यहाँ पर, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, यानी कि इक्वेटर लाइन पर ही सबसे ज्यादा क्या होती है? वर्षा होती है। क्लियर? तो मेरे पे आप आगे लिखें। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वर्ल्ड ज्योग्राफी चलेगी तो सब ये आपको डिफाइन करा जाएगा, बढ़िया तरीके से आपको बताया जाएगा। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन आपके सामने आया है। और इसको कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, मेरे प्यारे बच्चों स्पीड के साथ कमेंट करें। इसका आंसर क्या आएगा? क्लास को लास्ट तक वॉच करें, क्लास को बीच में छोड़कर ना जाएं। एक एक क्वेश्चन की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और एक एक क्वेश्चन आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है, इस बात का आपको भी अंदाजा नहीं है। क्लियर? देखिए अब निमोनिया का कारण क्या है? वायरस है, जीवाणु है, कवक है, शैवाल है। 4 ऑप्शन है। निमोनिया जो होता है वो किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? जीवाणु को क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया बोलते हैं। निमोनिया से प्रभावित बॉडी का अंग कौन सा है? कौन से अंग को ये प्रभावित करता है? प्रभावित अंग कौन सा है? तो मेरे प्यारे फेफड़ों को प्रभावित करता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है निमोनिया। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। बढ़िया क्वेश्चन एकदम आपके सामने, एक एक क्वेश्चन आपको इतना बढ़िया क्वेश्चन दिया जा रहा है। देखिए आप कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें देखकर लगाएं कि कौन सा बिल्कुल सही है। मेरे प्यारे बच्चों देख कर लगाएं, क्वेश्चन को पढ़ लो पहले आराम से। यानी कि आपका जीवाणु में पोषण होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, रासायनिक संश्लेषण द्वारा या परपोषण द्वारा या उपरोक्त तीनों द्वारा। मेरे प्यारे बच्चों स्पीड के साथ कमेंट में आंसर लगाएं कि इसका आंसर क्या आएगा। मेरे प्यारे बहुत बच्चे टाइपिंग स्पीड के साथ कर रहे हैं, स्पीड के साथ टाइपिंग करें। जिस स्पीड से आप टाइपिंग करते हैं उसी स्पीड से आप क्लास को, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इस क्लास को आप लाइक भी कर सकते हैं। आप लाइक का अधिकार तो आपको इतना बनता है कि एक लाइक तो आप दे सकते हैं आप, यानी कि जितने क्लास में बच्चे वॉच कर रहे हैं उतने आप लाइक नहीं कर रहे हैं। आप क्लास को आप लाइक कीजिए मेरे बच्चों। लिखिए आप, इसका आंसर क्या आएगा? उपरोक्त तीनों द्वारा, उपरोक्त तीनों द्वारा। नेक्स्ट लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, आप नेक्स्ट पॉइंट आपको देखिए, आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। वाष्प बनना है, कौन सा परिवर्तन है वाष्प बनना? यानी कि वाष्प बनना भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ऊष्मीय परिवर्तन, उपरोक्त तीनों। बताइए वाष्प बनना कौन से परिवर्तन में आता है? भौतिक परिवर्तन में आता है। किस में आता है? भौतिक परिवर्तन में आएगा। मेरे प्यारे बच्चे लिखिए आप भौतिक परिवर्तन में, भौतिक परिवर्तन। वाष्प बनना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। सॉरी, इसमें आपका वाष्प बनना मेरे प्यारे बच्चों लिखिए आप, वाष्प बनना आपका ऊष्मीय परिवर्तन में आएगा। किस में आएगा? ऊष्मीय परिवर्तन आ जाता है, ऊष्मीय परिवर्तन में आ जाता है। नेक्स्ट देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। देखिए आप, खनिज में उपस्थित अशुद्धियों को कहा जाता है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। जो हमारे खनिज अयस्क हैं उनमें से जो अशुद्धि निकलती है उसको हम क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं, धातु मल कहते हैं, या मल कहते हैं, या गैंग कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है। स्पीड से लगाएं, बिल्कुल स्पीड के साथ इसका आंसर लगाएं। इसका आंसर क्या आएगा? मुझे आपके इस आंसर का इंतजार है और क्लास को छोड़े नहीं, क्लास को लास्ट तक वॉच करें। इसका आंसर गैंग आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? गैंग आएगा। केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पर आपको एक टॉप प्रॉपर आपको मिलेगा, वहां पर वन लाइनर में आपको दिखाई देगा, तब आपकी समझ में एकदम आ जाएगा, हाँ जी इसको यही कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखिए आप। मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है? मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है? तो मेरे प्यारे बच्चों आपको आराम से 4 ऑप्शन को आराम से पढ़ें और देख के बताएं इसका आंसर क्या आएगा। मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है? यानी आयात को कम किया जाता है, या आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, या आयात और निर्यात पर कोई शुल्क नहीं होता है, या आयातित वस्तुएं कर मुक्त होती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें आंसर नंबर 2 आएगा कि आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, उसे ही क्या बोलते हैं? मुक्त व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त व्यापार कहते हैं। अब इसमें थोड़ा सा लग रहा है कि इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है आपका थोड़ा सा वीक है, कि इकोनॉमिक्स के पोर्शन को मैंने वीएससी क्लास में थोड़ा कम रखा है क्योंकि प्रॉपर तरीका से टॉपिक अभी हुआ भी नहीं है। क्लियर? तो इकोनॉमिक्स के वीएससी की क्लास में ज्यादा क्वेश्चन रखने की, 10 क्वेश्चन तो डेली रखने का अब मन है कि डेली 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के भी रखे जाएं वीएससी की क्लास के अंदर, जिससे कि आपको इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन आपसे वहां पूछे जाएं तो आपको सीधे वो डिक्टो मिल जाएं। तो 10 क्वेश्चन आपको वीएससी की क्लास में इकोनॉमिक्स के भी अब जोड़े जाएंगे। अब तक तो जोर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पर रहा था, लेकिन साइंस पर रहा था, लेकिन अब क्वेश्चन आपके लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन ज्यादा जोड़े जाएंगे और इकोनॉमिक्स के और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इसमें और कंप्यूटर के क्वेश्चन ज्यादा ऐड किए जाएंगे। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएगा, देखना आप इसको। कितना बढ़िया क्वेश्चन। ग्राम पंचायत को भंग किए जाने के बाद कितने समय के भीतर का चुनाव कराना अनिवार्य है, कंपलसरी है? अगर ग्राम पंचायत
भंग हो गई है तो कितने समय के बाद चुनाव कराना कंपलसरी है, कितने दिन में चुनाव हो जाना चाहिए। ये कहता है इस क्वेश्चन में 4 माह, 1 वर्ष, 2 माह, 6 माह। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने बिल्कुल सही लगा दिया है 6 माह। गलत भी लगा रहे हैं लेकिन 6 माह इसमें आएगा। मोस्टली मेरे प्यारे बच्चों ने 6 माह ही इसमें लगाया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 29। स्पीड के साथ क्लास चलनी है, अगर बाद में भी आप इसको देख सकते हो, यूट्यूब पर सब डली रहती हैं। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में ग्राम शासन में दृष्टांत है। तो पंचायती राज व्यवस्था में अंतर्गत भारत में ग्राम शासन में दृष्टांत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्थानीय स्वशासन में, नगर जनवादी लोकतंत्र का, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का, या प्रतिनिधिक मूलक शासन, प्रतिनिधिक मूलक शासन। इसका आंसर बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों नंबर 2 आएगा। और 2 को आप बिल्कुल सही कर दीजिए। आप जब मैं आपको पंचायती वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहां पर ये सारे पॉइंट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और एक भी क्वेश्चन आपका ग्राम पंचायत का या पंचायती राज व्यवस्था का गलत नहीं होगा। अभी पंचायती राज व्यवस्था का क्वेश्चन मैंने आपको कराई नहीं है। अच्छा, एक छोटी छोटी क्लिप लेकर आऊंगा, उस क्लिप में आपका सब कवर हो जाएगा। देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, क्या किसी राज्य विधानसभा में, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से बताना, जल्दबाजी में नहीं करनी है। इस क्वेश्चन के अंदर बहुत से तो कमेंट देखकर कमेंट लगा रहे हैं, स्पीड के साथ लगा रहे हैं, गलत लगा रहे हैं। क्लियर? देखो आप पहले क्वेश्चन को पढ़ो आप आराम से। क्या किसी राज्य विधानसभा में संविधान संशोधन विधेयक को प्रारंभ किया जा सकता है? तो यहां पर मेरे प्यारे से 4 ऑप्शन है, नहीं, हाँ, या राष्ट्रपति के अनुमति से, या केवल उक्त राज्य से संबंधित होने पर, या उस राज्य से संबंधित होने पर संविधान में संशोधन विधानसभा कर सकती है। इसका मतलब ये है। तब मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, स्पीड से लगाएं कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आएगा। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल लगा रहे हैं और स्पीड के साथ लगा रहे हैं, और गलत भी बहुत लगा रहे हैं, गलत भी बहुत लगा रहे हैं, और कुछ की संख्या सही की भी है, बट इसका आंसर आएगा नहीं। संविधान में संशोधन करने की पावर मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बता रखी है, वो संसद के पास होती है, ना कि विधानसभा के पास होती है। सिर्फ क्वेश्चन में आपको यहाँ घुमाया गया है। क्वेश्चन वही है, संसद में, संविधान में संशोधन करने के अनलिमिटेड अधिकार किसके पास होते हैं? संसद के पास होते हैं। और यहाँ क्वेश्चन में देखा क्या विधानसभा भी संविधान में संशोधन कर सकती है? कर सकती है। तो किस कंडीशन में कर सकती है? तो 4 ऑप्शन यहाँ है, नहीं कर सकती। नहीं वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आएगा। तो नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। देखिए आप, संसद में संसद के विशेष बहुमत का क्या अर्थ है? कितना बढ़िया क्वेश्चन, देख कर लगाएं आराम से, पहले पॉइंट को पढ़ लें तब इसका आंसर लगाएं। पहला ऑप्शन, सदन में 3/4 बहुमत। दूसरा, सदन में 2/3 बहुमत से मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3, या सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत है, मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपके तब सही होंगे तब आप प्रॉपर तरीका से टॉपिक को पढ़ लोगे। आप आंसर मैं आपको इसका बता रहा हूं, आप आंसर इसका लिख सकते हैं। नंबर 4 आंसर इसका बिल्कुल राइट है। नंबर 4 लगा सकते हैं आप, नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप नेक्स्ट पॉइंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। और देखिए आप, कितना बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने। एक इतिहास का क्वेश्चन आपके सामने है, किस सम्राट के संबंध में मेहरौली अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है? किस सम्राट के संबंध में मेहरौली अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है? तब मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा इसमें, देखकर बताएं। चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त? क्लियर? तो चंद्रगुप्त सेकंड इसका आंसर आएगा। चंद्रगुप्त सेकंड इसका आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, चंद्रगुप्त सेकंड इसका आंसर आएगा। लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों आप। क्लियर? तो आज वीर एक्सप्रेस की क्लास, अगर आपको आज ये वीर एक्सप्रेस क्लास पसंद आई है तो आज सभी स्टूडेंट मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे इस दिशा एकेडमी चैनल को आप अपने सभी दोस्तों में, अपने सभी सगे संबंधियों में आप इसको सब्सक्राइब करा सकते हैं। इतना अधिकार आपका बनता है, ये बात मैं आपसे बार बार बोलता हूँ। आगे नेक्स्ट क्लास वीर एक्सप्रेस की क्लास के साथ मैं मिलता हूँ आपसे। धन्यवाद, गुड नाइट।